अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ये मैं बता चुकी हूँ अपने पहले लेक्चर में, CnH2n। और अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। दूसरी बात, अल्कीन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? डबल बॉन्ड। और कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है अल्कीन? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अल्केन। और अल्कीन और अल्काइन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। इसकी भी वैसी तरीके से होता है। देखें, एक कार्बन, दो, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ठीक है। अच्छा, एक बार आप याद रखिएगा, ये जो C1 है इसका मतलब तो आप लोगों को पता होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कार्बन। C2 का मतलब दो कार्बन। C3 का मतलब थ्री कार्बन। ठीक है, और इसी तरीके से सारा। अच्छा, हमने अल्केन में पढ़ा था, C1 को हम क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। ये बात हमने अल्केन फैमिली को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी। दो कार्बन्स को हम क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं, है ना। तीन को क्या कहते हैं? चार को क्या कहते हैं? ब्यूट। पाँच को पेंट। छः को हैग्स। सेवन को हेप्ट। एट को ऑक्ट। नाइन को नॉन और 10 को डेक। ठीक है, ये हमने पहले ही अल्कीन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बात ये बनती है कि अल्कीन में जब हमारे पास आएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि अल्कीन में जो हो मीथीन नहीं होता। ठीक है, मीथीन क्यों नहीं होता, यानी एक कार्बन क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है, इनके साथ हम सबके साथ अल्कीन का ये जो सुफिक्स है ENE लगा देंगे। जिस तरीके से हमने पहले अल्केन वाले लेक्चर में अल्केन का जो सुफिक्स था ANE वो लगाया था, हम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ रहे थे। इसी तरीके से अब हम इसके आगे इसको क्या लगाएंगे? ENE। तो ये क्या बन गया? मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन एंड डीकीन। ठीक है, ENE रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्कीन फैमिली है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ANE आता तो उसको देख के ही आप लोगों को क्या समझ आ जाता? उसको देख के ही आप समझ जाते कि ये अल्केन फैमिली की बात हो रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ENE आ रहा है ना, हर किसी के साथ, तो इसको देख के ही हम समझ जाएंगे कि ये अल्कीन फैमिली की बात हो रही है। अब इस बात पे आते हैं कि अल्कीन में मीथेन क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्केन में तो मीथेन होता है, मगर अल्कीन में मीथेन क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये होती है कि अभी मैंने आपको बताया कि अल्कीन में कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ एक कार्बन होगा तो क्या ये डबल बॉन्ड बना सकता है किसी और कार्बन के साथ? नहीं बना सकता। और अल्कीन में मस्ट है कि डबल बॉन्ड हो, जब तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो जब ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता एक कार्बन, तो क्या होगा? इसका मतलब मीथीन जो है अल्कीन में नहीं होता। अल्कीन की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो इथीन से स्टार्ट होती है, यानी मिनिमम दो कार्बन तो हमें चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं, और मिनिमम हमें एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हमारे लाजमी है कि कम से कम कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड तो हो। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं अपने रूल्स में। तो इसीलिए अल्कीन जो होता है वो इथीन से स्टार्ट होता है, क्योंकि दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? गॉट इट? आप लोगों को बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले से, जैसे मैंने आपको अल्केन में हाइड्रोजन निकालना सिखाया था, अच्छी तरीके से मैं इसके भी फॉर्मूले से आपको हाइड्रोजन निकालना
सिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CnH2n, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन होगा तो हम यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो H है और H के बाद 2 के बाद जो n लिखा हुआ है, इस n में भी हम क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन होगा तो एक, हमें 2 के लिए निकालना होगा, हमें मालूम करना है कि ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 4 पुट करेंगे। हमें मालूम करना होगा ऑक्टीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो हम ऑक्टीन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो हम नंबर ऑफ कार्बन की जगह क्या डाल देंगे, 8 डाल देंगे। तो हमें ये फॉर्मूला जो है हमें हाइड्रोजन निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे n की जगह, मैं फॉर एग्जांपल इथीन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इथीन का मैं निकालना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, H ये 2 और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 2, सही है। अब सिर्फ हम इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने पहले ही अपने लेक्चर में बताया था। तो 2 और 2, 2 2 सा सब जानते हैं 4, तो हमें ये पता चला कि इथीन में अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, 4, C2H4, यानी जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है ना। क्या उतने ही हाइड्रोजन है, नहीं, बल्कि जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और अल्केन में अगर आप लोग गौर करेंगे तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। गौर करिएगा अल्केन में जाके। और इथीन में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, ओके। अब प्रोपीन निकालते हैं हम इसी फॉर्मूले से, CnH2n। तो 2 की जो n है इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, कितने कार्बन है यहाँ पे प्रोपीन में, 3, तो मैं 3 पुट करूँगी, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, C3H6। इसी तरीके से C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20। जिस तरह मैंने ये डायरेक्ट किया है उस तरह से आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना। उसकी वजह ये है कि बेटा अभी आप लोग न्यू पहली दफ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप आएगी, ठीक है। तो आपने इसको पूरे सबको, आपने इसको फॉर्मूले से निकालना है और फिर उनको हाइड्रोजन के नंबर को पुट करना है। जब एक दफ़ा आप ये काम कर लेंगे आपकी ग्रिप आ जाएगी, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मीथीन की तो बात हो गई कि मीथीन का तो स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अब किसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इथीन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपको कहे कि इथीन का स्ट्रक्चर बना के दो तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स बनाते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ़ कार्बन में कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, तो मैंने 1 कार्बन और 2 कार्बन बना दिए, सही है। और मुझे ये भी पता है कि अल्कीन में बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो लाजमी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ही कार्बन है, मतलब इन्हीं के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन के दरमियान होगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बना दें, ठीक है। डबल बॉन्ड हमेशा कार्बन के दरमियान होगा। अब आप लोग ये बताएं सोच के कि 2 कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के 2 तो डबल बॉन्ड बना लिए दोनों ने आपस में, तो अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाने की मज़ीद गुंजाइश है, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकती है या बना सकता है, तो 2 तो ये बना चुके हैं आपस में, ठीक है। इसने भी 2 इससे बना लिए, इसने भी 2 इससे बना लिए, तो अब इनके पास कितनी बनाने की गुंजाइश और है। इसका सिंपल आंसर आप मुझे देंगे कि 2 और बना सकते हैं, तो फिर जो 2 और की जगह खाली है इसको हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप गिन लें इस फॉर्मूले से, C2, इसमें भी 2 कार्बन, ठीक है, 2, और हाइड्रोजन कितने, 4, काउंट करिए, 1 2 3 4। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूले में लिख कर दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं प्रोपीन की तरफ, C3H6। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, सही है, 3 कार्बन है। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बन।
अब इनमें से एक डबल बॉन्ड आएगा तो मैं इसके साथ एक पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, सही है। अब यहाँ से थोड़ा गौर से सोचना है कि अब यहाँ एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, और इस कार्बन ने 2 इसके साथ बना लिए, तो उसके पास कितनी जगह रह गई, इसके पास 2 जगह और रह गई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब इस पे आए, हर कार्बन को अलग अलग करके आप लोगों ने एनालाइज करना है। ये वाला जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड, 4 बना सकता है, ठीक है टोटल, और इसने बनाए कितने हैं, 2 इसके साथ बनाए हैं, ठीक है, और एक इसके साथ बनाया हुआ है 3, तो मतलब ये कितने और बना सकता है, सिर्फ एक और बना सकता है, तो इसके साथ हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब आए इस कार्बन पे, इसके बॉन्ड्स को देखिए, इसने कितने बनाए, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, उसके अलावा इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब ये कितने बॉन्ड और बना सकता है, 3 बॉन्ड्स और बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोपीन का भी स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इसको काउंट करके कंफर्म कर सकते हैं, 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बनाया है। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड आएगा स्ट्रक्चर में, जैसे ही आप ENE का सफिक्स देख लें तो आप समझ जाएं कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ENE इंडिकेट कर रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। रजिस्टर पर जैसे मैं पहले भी गाइड कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, एक आपकी हेल्प के लिए मैं डिकीन का बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं एक ये बना देती हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये हमें क्या बता रहा है, ये याद रखिएगा कि हमेशा कार्बन बनाते हैं सबसे पहले, कोई हाइड्रोजन नहीं बनाएगा वरना आपका स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा। सबसे पहले आपने कार्बन बनाने। अब इसने क्या बताया हमें, कितने कार्बन बनाने, 10 कार्बन बनाने, ठीक है। तो 10 कार्बन बनाने, मैं 10 कार्बन बना दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन बना दिया। अब हमें पता है हम अल्कीन कर रहे हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूंगी, सही है। अब हाइड्रोजन लगाने, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, इसने 2 बना लिए, मतलब ये 2 और बना सकता है, तो हाइड्रोजन 2 लगा दिए। इसने कितने बनाए हुए, इसने 1 2 3 बना लिए, ये एक और बना सकता है। इसने देखें एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, 2 बनाए हैं, मतलब 2 ये और बना सकता है, तो मैंने एक नीचे और एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया। इसमें भी सेम कहानी होगी, इन सब ने 2 2 बनाए हुए, तो हम 2 2 हाइड्रोजन इनके साथ और लगा देंगे। अब ये लास्ट वाला कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, मतलब ये 3 और बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। अब फॉर कन्फर्मेशन इसको एक बार चेक करेंगे फॉर्मूले से, क्या था भाई डिकीइंग का फॉर्मूला, C10H20। तो सबसे पहले तो देखेंगे 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन तो हैं। अब ये देखेंगे क्या 20 हाइड्रोजन है, ओके कोई बात नहीं, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। इस तरीके से आपने इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ओके। अगर आप चाहें तो आप अगर स्ट्रक्चर्स बना के मुझे दिखाना चाहें फेयर कर, तो आप वो भी मुझे दिखा सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं उसकी पिक्चर क्लिक कर या अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप वो बिल्कुल मुझसे इनबॉक्स करके कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।